हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एक रियल स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें कि एक जो इंसान है वो अपनी पूरी लाइफ जो है सपने में बिता देता है। और उसको एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको वो जो अपना सपने वाली लाइफ है ना, वो उसको रियल लगती है। और ये लाइफ वो कभी समझ ही नहीं पाता, वो अपने सपनों की ही लाइफ में जीता रहता है। और ये रियल स्टोरी है। इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट ने उसको उसकी बीमारी बताई और उसका इलाज किया। हालांकि वो बाद में ठीक हो गया, लेकिन उसकी ऑलमोस्ट लाइफ जो है वो उसके सपने में ही बीती। क्या हुआ था कि ये कनाडा की स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है। इसमें एक आदमी होता है जिसका नाम होता है वॉरेन, और उसकी वाइफ होती है यूथ, और उनके एक बेटी और एक बेटा होता है। ये 4 लोग अपनी लाइफ कनाडा में बहुत अच्छे से बिता रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जो एक होती है, खुशी खुशी, ना ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन ना कुछ, बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को ये जी रहे होते हैं स्मूथली। क्या होता है कि जो वॉरेन होता है उसकी एक ख़राब आदत होती है, वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है और ड्रिंक करने के बाद वो चिल्लाना अपनी वाइफ पे, उससे लड़ाई करना, जिससे बच्चे बहुत डर जाते थे और वाइफ को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लूँगी। तो उसने अपने हस्बैंड से वॉरेन से डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेके एक दूसरे शहर में चली गई। ठीक है, अब उसने बच्चों को बोला कि चलो हम घूमने चलते हैं, और उसने बच्चों को लिया और वो किसी दूसरे स्टेट में चली गई। वहाँ जाके जब थोड़ा टाइम हो गया तो बेटी ने बोला कि मम्मा चलो हम अपने घर चलते हैं, अब बहुत दिन हो गए हैं। तब उसकी मम्मा ने उसको बोला कि अब हम अपने घर कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डाइवोर्स ले चुकी है। बट ये बात उसकी बेटी को और बेटे को नहीं पता है। बेटी अभी बहुत छोटी है, 7 साल की है, तो उसको ये नहीं पता होता कि डाइवोर्स क्या है या अब हम अलग रहेंगे, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर में क्यों नहीं रह रहे। तो वो क्वेश्चन भी पूछती है मम्मी से, क्यों ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं जाएंगे, डैडी कहाँ हैं, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। बट उसकी मम्मी उसको जवाब नहीं देती और उसको बार बार उसके क्वेश्चनों को टाल देती है और जवाब नहीं देती उसको। लेकिन ऐसा क्या होता है कि फिर हर 6 महीने पे वो अपनी जगह बदलने लगते हैं। वो जो यूथ होती है वो अपने बच्चों के साथ हर 6 महीने पे जगह बदलती है, कभी दूसरे स्टेट में कभी दूसरे स्टेट में। इससे क्या होता है कि वो जो बेटी होती है वो न्यू स्कूल में जाती है, उसके कुछ फ्रेंड्स बनते ही हैं कि फिर उसको कहीं और जाना पड़ता है, फिर वो नई जगह जाती है, फिर उसका एडमिशन होता है, फिर उसके कुछ दोस्त बनते हैं और फिर उसको कहीं और जाना पड़ जाता है। तो इस चीज़ से वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी और अपनी मम्मी से वो बहुत बार पूछ चुकी थी कि ऐसा आप क्यों करते हो, मतलब हम एक जगह क्यों नहीं रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उसने हर जगह कॉमन पाई, क्योंकि जगह नहीं होती थी, लोग नहीं होते थे, सब चीज़, स्कूल, नेबर्स, सब चीज़ अलग होती थी। बट एक चीज़ जो थी वो हमेशा सेम होती थी। सेम क्या होती थी कि उनके साथ एक आदमी था, उसका नाम था सैटन स्टेन स्टेन उनका नाम था। तो वो कहीं पे भी ट्रांसफ़र होते थे, वो देखती थी कि ये स्टेन आदमी जो है ये मेरी मम्मा से मिलने आता है, और हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ आ जाता है, और हमारे घर में भी कई बार आता है। उसको बड़ा अजीब भी लगा कि हम इसको जानते नहीं है, ये हमारा फैमिली मेम्बर नहीं है, क्योंकि मम्मा हमको किसी से भी बात करने से मना करती है, किसी रिलेटिव से रिश्ता रखने के लिए मना करती है, और हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है। जैसे होते हैं ना हमारे नाना नानी, दादा दादी, चाचा, और जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, और अगर है भी तो हमें पता नहीं है। और जो कुछ लोग हमें पता है कि हमारे रिलेटिव है, उनसे भी मम्मी हमें कम्युनिकेट नहीं करने देती। फिर ये कौन है, स्टैन कौन है, जो हम कहीं पे भी जाते हैं ये हमारे साथ होता है और मम्मा इससे बात करती है। उसके दिमाग में बहुत बार ये सवाल आता है और वो अपनी मम्मी से बहुत बार पूछने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी मम्मी हमेशा उसके क्वेश्चनों को टाल देती है और उसको जवाब नहीं देती। वो ये सब झेलते झेलते अब वो 23 इयर्स की हो जाती है। 23 इयर्स होने के बाद उसकी एक जॉब लग जाती है, और जॉब के चक्कर में उसको किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है और वहाँ पे अपना सेपरेट फ्लैट लेके रहना पड़ता है, सेपरेट अपार्टमेंट। तब वो जॉब कर रही होती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत उसको परेशान करते हैं
कि ऐसा क्या हुआ जो हम अपने डैडी से अलग हो गए, हम अपने घर से अलग हो गए, और हम हर 6 महीने पे अपनी जगह बदलते हैं। और फिर वहाँ पे भी एकदम से अचानक से उसकी मम्मी का कॉल आता है कि हमें अब जगह बदलनी पड़ेगी। और तो उसने बोला अभी अभी मेरी जॉब लगी है और आप ऐसा क्यों करती हैं, मतलब ऐसे तो हम कहीं टिक ही नहीं पाएंगे, हर 6 महीने पे हम अपनी जगह चेंज क्यों करते हैं। तो उसकी मम्मी उस समय उसको कोई जवाब नहीं देती। पर जब वो अपने घर चली जाती है, क्योंकि वो अलग रह रहे होते हैं ना जॉब की वजह से, अपने घर चली जाती है, तो उसकी मम्मी उसको कॉल करती है और उसको बोलती है कि मुझे पता है कि इन 23 साल में तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आए हैं, तुम बहुत से क्वेश्चंस मुझसे पूछती आई हो, बहुत से जवाब तुम्हें चाहिए मुझसे, आज मैं तुम्हें सारे जवाब दूंगी। तो अगर तुम जवाब चाहती हो तो तुम इस होटल में आके मुझसे मिलो। अब जो बेटी होती है उसकी, रूथ की जो बेटी होती है, वो बहुत खुश होती है कि फाइनली इतने सालों बाद जो मैं हमेशा पूछती रही, जिनके सवाल मुझे कभी नहीं मिले, आज मुझे उनके जवाब मिलने वाले हैं। और वो बहुत खुश थी कि उसको वो जवाब मिलेंगे। जैसे वो उस होटल के बाहर पहुंचती है, होटल के बाहर भी उसको स्टैन मिलता है। वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ आ जाता है। अब अगर मैं अपनी मम्मा से मिलने आई हूँ इस होटल में, तो वो इस होटल में क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी उसको एक उसको एक लेटर देता है और उसको बोलता है कि तुम इस लेटर को पढ़ के ही अंदर जा सकती हो। वो कुछ नहीं बोलती, वो उस लेटर को पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि आपके पास जो भी आपने ज्वेलरी पहन रखी है और जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपका फ़ोन और बैग या जो भी चीज़ है, वो सब आप सबमिट करके और तब आप अंदर जाओगे। ठीक है, लड़की मान जाती है और वो अपना सारा सामान सबमिट करा के अपनी मम्मी से मिलने जाती है। जब वो उस होटल के रूम में पहुंचती है तो वो क्या देखती है, थोड़ी देर बाद स्टेन भी उस रूम में आ जाता है। उसको बहुत अजीब सा लगता है कि ये मेरी और मम्मी की बात है पर्सनली, ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वो कुछ पूछती इससे पहले ही उसकी मम्मी उसको जवाब देना स्टार्ट कर देती है। और वो उसको एक बड़ी ही अजीब सी बात बताती है। वो ये बताती है कि हमारे पीछे एक, मतलब हमारे पीछे गैंगस्टर पड़े हुए हैं, एक माफिया ग्रुप है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है। वो लड़की सोचती है कि ये क्या, मतलब उसको बिलीव ही नहीं होता कि ये क्या हुआ, हम इस वजह से 6 महीने से भाग रहे हैं और वो क्यों पड़ा है हमारे पीछे, ऐसी क्या दुश्मनी है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तो जो तुम्हारे डैडी थे वो उस गैंगस्टर से मिले हुए थे, मतलब उनकी टीम में थे, वो पहले काम करते थे, पर आफ्टर मैरिज जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो वो उस ग्रुप से अलग हो गए। लेकिन वो ग्रुप नहीं चाहता था कि वो ग्रुप से अलग हो, इसलिए वो तुम्हारे डैडी से बदला लेने के लिए तुम्हें और मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए हम अलग रह रहे हैं। उसने बोला ठीक है, बट ये स्टेन कौन है, ये हमारी मदद क्यों कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो स्टेन है ये प्रेजेंट टाइम में भी उनके लिए काम कर रहा है, गैंगस्टर के लिए काम कर रहा है, और इसको अंदर की खबर रहती है, तो इसको ये पता होता है कि वो हम पे कब हमला करने वाले हैं, या वो हमको ढूंढते ढूंढते कहाँ तक पहुँचे हैं, वो हमें कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें अंदर की इंफॉर्मेशन देता है, ये हमारी हेल्प करता है और ये हमें बचा रहा है। तो हालांकि उस लड़की को बिलीव नहीं हुआ, उसका नाम था पॉलन को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो जॉब कर रही है, नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही है और स्कूल भी जाती थी, स्कूल से भी आती थी, और ऐसा कभी उसको लगा नहीं, वो बिलीव नहीं करती और वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो बहुत सी बातें, अपना बचपन याद करती है कि ऐसा क्यों है और ऐसी क्या चीज़ घटी। तब वो कुछ चीज़ें याद करती है कि हमने कैसे, हम रात में सो रहे होते थे और एकदम से मम्मा हमको बोलती थी चलो चलो हमें जगह चेंज करनी है। हमने रात रात में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम भागे हैं और छुप छुप के भागे हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बोला है कि आज रात हम घर में नहीं रुकेंगे, हमें कहीं और रुकना पड़ेगा, कहीं पहाड़ों पे, कहीं पेड़ों में, कहीं जंगलों में, और हमने रातें कहीं जंगल में बिताई हैं। कई बार जो हमारा खाना होता था वो मम्मी हमारा खाना हमारे सामने से उठा के फेंक देती थी। तो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी को तुरंत खबर मिलती हो और मम्मी एकदम से हमारी जगह चेंज करवा देती हो और हम पूरी रात बाहर बिताते हो, या उनको शक होता हो कि हमारे खाने में उन्होंने कुछ मिला दिया हो इसलिए मम्मी वो खाना फेंक देती हो। तो उसको लगा कि अब वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई कि वो माने तो क्या माने, मतलब अपनी माँ को माने, या जो वो देख रही है, जो वो लाइफ जी रही है उसको माने, या किस चीज़ पे वो बिलीव करे। उसने एक चीज़ डिसाइड करी, उसने कहा कि मैं इस बात के
इस बात को सर्च करूँगी कि ये कहाँ तक सच है। और इसके लिए वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है, क्योंकि उसकी अगर जॉब वो करेगी तो वो फिर इस बात की तह तक नहीं जा पाएगी। वो अपनी जॉब छोड़ देती है और वो इस बात का पता लगाने के लिए अपनी मम्मी का और स्टेन का पीछा करना शुरू कर देती है। अच्छा, इस दौरान उसे क्या पता चलता है कि स्टेन और उसकी मम्मा ने शादी कर ली है। उसको और भी अजीब लगता है, मतलब, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। उसने कहा भाई उनकी लाइफ है, उनको पसंद होगा, कर ली होगी। वो ज़्यादा इस बात पे कोई इशू नहीं करती। अब वैसे भी वो अलग रह रही थी तो उसको इतना फ़र्क नहीं था। फिर क्या होता है कि वो उन दोनों का पीछा करना शुरू करती है। पीछा करते करते उसको ये लगता है कि उसकी मम्मी सही कह रही है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी मम्मी भी बहुत डरी डरी सी है, कहीं जाती नहीं है। उनको फ़ोन कॉल आता है तो वो तुरंत ही अपनी जगह चेंज करने लगती हैं। बट उसको स्टेन पे डाउट होता है कि उसने कोई गैंग नहीं देखी, कोई गैंगस्टर नहीं देखा, और स्टेन को ये खबर कहाँ से मिल जाती है। अब वो स्टेन के बारे में पता लगाती है, स्टेन की हिस्ट्री पता लगाती है, तो पता लगता है कि ये किसी भी गैंगस्टर से मिला हुआ नहीं है। ये एक नॉर्मल फैमिली से है, नॉर्मल लाइफ जीता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ये नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ये कभी गैंगस्टर से नहीं मिलता। उसकी फ़ोन कॉल्स को वो चेक करती है, उसमें भी उसको कुछ नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि इसे खबर कहाँ से मिलती है, इसको कैसे पता चलता है और ये कैसे हम तक पहुँचाता है। और ये चीज़ वो बहुत पीछा करती है, बट उसको हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो फिर वो क्या करती है, एक प्लान बनाती है। वो स्टेन को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं घर के बाहर थी और जब मैं घर में आई हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी जो विंडो है वो टूटी हुई है, उसको किसी ने तोड़ा है और मेरे घर के अंदर आकर मेरे घर से कुछ देखने की या कुछ चुराने की कोशिश करी है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई घर में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्टेन बोलता है ठीक है, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते हैं। स्टेन आता है और स्टेन आते ही उसको क्या बोलता है कि मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है आते टाइम रास्ते में, और जिन्होंने ये किया था मैंने अपनी गैंग को बोल दिया है, गैंग ने उनको पकड़ भी लिया है और वो अब पुलिस की हिरासत में है। अब ये सारी बात सुन के पॉलिन हंसने लगती है, क्योंकि पॉलिन तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पॉलिन बोलती है मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब स्टेन थोड़ा सा घबरा जाता है। वो बोलती है आपने झूठी कहानी क्यों बनाई, आपने पूरी लाइफ खराब कर दी हमारी, इधर से हम उधर भाग रहे हैं, इधर, मतलब ऐसा क्यों किया। मैं ये बहाना मार रही थी और आप अभी भी झूठ बोल रहे हो कि वो पुलिस में है, आपने कंप्लेंट लिखवा दी, गैंगस्टर में को आपने बता दिया, वो उनका पीछा कर रहा है, वो पता लगा लेगा, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो स्टेन है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता। फिर जो पॉलिन है, जो बेटी है, लड़की है इसमें, उसको पता लगता है कि जो स्टेन है उसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, और वो साइकोलॉजिकल बीमारी है कि वो सपने में जीता है। और उसका जो एक बीमारी है उसका नाम है फॉलिया डिडी, ये बीमारी का नाम है। इसमें इंसान हकीकत में नहीं जीता, जो उसको सपने दिख रहे होते, मतलब वो इमेजिनेशन करने लगता है। इमेजिनेशन करते करते वो सपनों की दुनिया में जीने लगता है। हालांकि कुछ भी उसकी लाइफ में ऐसा रियल नहीं हो रहा था, फिर भी उसको रियल लग रहा था। दैट मीन्स ना तो उसकी मम्मी की गलती थी, ना जो उसके स्टेप फादर थे स्टेन की, ना तो उनकी गलती थी। फिर क्या होता है कि उसकी मम्मी को कैंसर हो जाता है और उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। लेकिन जो पॉलिन है वो अपनी माँ को और स्टेन को दोनों को ही माफ़ कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि गलती किसी की भी नहीं है। लाइफ हमारी ख़राब हुई है, लेकिन गलती किसकी बोलेंगे। फिर वो इलाज भी चलता है, उसका साइकोलॉजिस्ट थी, वो ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद जो स्टेन है वो उसकी लड़की की बहुत ही, पॉलिन की बहुत ही प्यार से केयर करता है, बहुत अच्छे से रखता है, एक बाप की तरह उसकी शादी करता है। और अब स्टेन अपने फैमिली के साथ खुश है, हस्बैंड और बच्चों के साथ खुश है। और यहाँ से ये स्टोरी ख़त्म होती है और ये स्टोरी रियल है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई है, या आपको कितना बिलीव है कि मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो होते ही हैं, जाहिर सी बात है,
कैसे कैसे केसेस उनके पास आते हैं। ठीक है, अभी मैं इनके केसेस पे भी थोड़ा सा साइकोलॉजी मैंने 11th एंड 12th में पढ़ी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया है। मैं उन बुक्स को दोबारा से रीड कर रही हूँ और साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रही हूँ। बट इससे रिलेट आपको अगर कुछ पता है, आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई है या जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है या माइंड प्रॉब्लम से रिलेटेड है या कोई डिसऑर्डर है, फोबिया है किसी भी तरीके का, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, आप वीडियो देख लेते हो यार पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।